Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Pragya. First wishing all of you a healthy, happy, beautiful, harmonious, creative, magical day and life for all of you and also of course to me. मैं 3 days पहले एक हैप्पीनेस के ऊपर वीडियो बनाई हूँ। फिर मैं सोची थी कि मैं एक हफ्ता या 15 दिन बाद और कुछ बोलूँगी, पर कल से मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द है। आई एम इन इंटेंस सिवियर पेन, लेबर पेन। इट इज़ लाइक लेबर पेन, सो आई कैन नॉट हैंडल, आई हैव टू गिव बर्थ। अदरवाइज बच्चा पेट में रहता है ना, नहीं टाइम पे निकलता है तो फिर जहर बन जाता है, मर भी जाता है और माँ को भी मार देता है। तो आई हैव टू गिव बर्थ। द पेन इज़ सो इंटेंस, आई कैन नॉट हैंडल। वी ऑल नो creativity is like labor pain. It is very intense and it moves the whole world, the life. It gives all the aliveness, all the growth, all the जो है तरंग दुनिया में इसी से ही खिला है। कोई इसके लिए नाच लेता है, गा लेता है, कोई समुंदर पार कर लेता है अपनी जो है तैरने से, कोई कोलंबस निकल पड़ते हैं अपनी खोज के लिए और दुनिया में नए नए आविष्कार घटता है, और कोई साइंटिस्ट अपनी अंदर अपनी लगन में लग जाते हैं, नए नए फूल खिलता है। फिर जैसे थॉमस एडिसन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, मेरे लिए भी, दुनिया के लिए भी। वो कितनी बार फेल्योर हुए और हर बार अपनी सहयोगियों को बोलते थे कि एवरी टाइम वी आर मेकिंग ए मिस्टेक, ए एरर, or we are going through failure, we are getting the ideas what not to do next time, and we are just eliminating the wrong procedures. That means we are going more close towards success. कितनी बड़ी बात है, कितनी मतलब वैल्यूएबल है। फाइनली बहुत सारे फेल्यूर्स के बाद, बहुत सारे अंधेरा के बाद जो ब्राइटनेस दुनिया में आया, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम ऐसे ही, वी ह्यूमन सिविलाइजेशन वेंट थ्रू इंटेंस लेबर पेन कंटिन्यूअसली and gave birth the better child every time, and this procedure of growth and reproduction continues, and we are here now. And initially we know there was unicellular organisms, and they got attracted towards each other according to law of unity, जो है लॉ ऑफ इवोल्यूशन, प्यार भी हम लॉ भी बोल सकते हैं, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन डिवीजन, रीडिविजन, ग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस, म्यूटेशन, फिर हम आज यहाँ पे है। कितने सारे साधु संत, बुद्ध, जैन पैदा हुए हैं, कितने कुछ बोले हैं। साइलेंट में उनके अंदर जो डीप साइलेंस में विजडम फूटा है, फिर वो बोल के अपनी जो शब्द परम ब्रह्म से ये पूरा दुनिया को अपना कंट्रीब्यूशन, ये जो पॉजिटिव ऑरा को दिए हैं। वी हैव टू पे द रेंट फॉर द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ। दिस इज़ जो दिस वी हैव टू डू बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। ये जो है छोटा सा अवसर है, हीरा जन्म अमोल सा, ये हम समझ नहीं पाते, हम सभी भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है, बोलते हैं ना, आज श्योर आज डेथ, इंग्लिश में जो डेथ, आज श्योर आज डेथ, डेथ के जैसा कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए इसको ऐसा बोल जाता है कि ये घटेगा ही घटेगा। सो वी हैव टू पे आवर रेंट, और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिलके बड़ा कुछ बनता है दुनिया में। मेरा ये छोटा सा चैनल भी उसी का एक रूप है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, मेरा नहीं तो लेबर पेन में मैं नहीं रह सकती ना। आई हैव टू गिव बर्थ, इट इज़ द पार्ट ऑफ माई क्रिएटिविटी, एंड इट इज़ ए कम्युनिकेशन बेसिक पे रहेगा, बातचीत का चैनल है। आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। सो इसमें थोड़ा फल फूल लगे, ये एक बड़ा जो पोटेंशियल और है दुनिया को, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो आज का मैं जो वीडियो, ये मैं टाइम के ऊपर बताऊंगी, प्रेजेंट टाइम के ऊपर। पहले टाइम के ऊपर वीडियो एक बनाई थी, ये वर्तमान समय के ऊपर। तो टाइम निकाल के देखिए, टाइम निकाल के देखना ही पड़ेगा, ये टाइम निकालने के ऊपर ही है। तो है पहले मैं बोलना चाहूँगी, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी शुड बोल्डली एक्सेप्ट वी आर स्पिरिचुअल बींग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉट ह्यूमन बींग्स इन टू गेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वी आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल बींग्स। एक मूर्तिकार थे, वो बहुत बड़ा पत्थर से सुंदर मूर्ति बना दिए। तो उनके दोस्त ने पूछा कि आपने इसे कैसे बनाया? वो बोले, मैंने बनाया कहाँ, मैंने तो घटाया, जो एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है निकाल दिया, फिर सुंदर मूर्ति निकल आया। वी आर लाइक दैट, बॉर्न फ्री, बॉर्न एक्सटैटिक। एवरी चाइल्ड इज़ प्रीसियस, एवरी चाइल्ड इज ए जो है अवतार है भगवान का, पैदा होता है। फिर वी गेट द नॉलेज हाउ टू पॉल्यूट आवर सेल्फ, देन द जर्नी इज अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस बर्थ स्टेज। सो ये क्या होता है, ये तो मैजिक है दुनिया का। बट जो हमारा क्रिएटिविटी है, ये हमें डेली रिफॉर्म करता है, हमें जो नया नया रूप दे के फिर हमारा जो है
वर्तमान बनाता है। तो ये आज का वीडियो वर्तमान समय के ऊपर। ये बोलना आसान है कि जो है लिव एट प्रेजेंट, बी हैप्पी ऑलवेज। बी हैप्पी ऑलवेज हो सकता है क्या कोई? वी हैव टू नेविगेट हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेंटल एंड फिजिकल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस। एंड जो है फ्यूचर अनसीन है, डेथ होम जो पास्ट हो गया है, तो इसको सोच के फ़ायदा नहीं है, वर्तमान में जियो। ये बोलना आसान है, लेकिन हम कुरेदते रहते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक को, दूसरों के मिस्टेक को, जो हमारे साथ किया क्या हुआ, और भविष्य में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा मैजिक, तो ये भविष्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रेजेंट का धारा फ्लो वही भविष्य बनता है। जो प्रेजेंट है वो कभी वो तुरंत अतीत बन जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है वो भी प्रेजेंट बन जाता है, फिर उसका जो नेक्स्ट टाइम वो भी फ्यूचर। ये जो मैंने एक हाथ ट्रोले का एक बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ नाउ, इसमें ये थ्योरी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है। आप टाइम निकाल के पढ़िए, टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। पहले कहानी सुनाती हूँ मैं। एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, कंपनी का मालिक। वो डॉक्टर के पास गए क्योंकि स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, बहुत एंजाइटी बढ़ रहा है, तो क्या करें, क्योंकि काम बहुत है दिन में, और ऐसा काम है जो उनके सिवा कोई कर नहीं सकता। उनका ऐसा मानना था। और रात को भी घर में ब्रीफकेस में काम लेके आते हैं, करते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होता, और इस चक्कर में फैमिली टाइम नहीं दे पाते। बीवी कितने दिन से बोल रही है कि मूवी दिखाने लेके जाओ, लेकिन 3 घंटा ख़राब नहीं कर सकते। सुबह सुबह सैंडविच खड़े खड़े खाते हैं, क्योंकि बैठ के खाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। आपने 3 इडियट मूवी का वायरस कैरेक्टर देखा होगा, उसका जो डायलॉग 7 मिनट में सब अननेसेसरी काम, जो कि बॉडी का डेली का जो नित्य कर्म है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये है। तो डॉक्टर बोले कि आप मेरे पास आए हो, इतने फ़ी दिए हो, तो आपको मेरी बात तो मानना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो है अच्छा पेशेंट का एक लक्षण माना गया है कि जो कि वैद्य की, डॉक्टर की बात सुने। तो आजकल तो ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं जो कि बहुत गूगल एजुकेटेड है, तो वो पूरा हमें बोलते हैं कि आप आयुर्वेद कोर्स पढ़ाओ हमें हमारे ट्रीटमेंट से पहले। तो डॉक्टर की बात ऑनेस्टली फेथ रख के, क्योंकि फेथ में बहुत पावर होता है, इट इज़ मोर देन मेडिसिन। सो आज तो मैं थोड़ा फ्लो में रिदमिकली बोलूँगी, तो आप थोड़ा समय निकाल के सुनिए। तो डॉक्टर शायद स्पिरिचुअली पहुँचे हुए रहे होंगे। वो 2-3 मेडिसिन लिखे, फिर लिखे कि मॉर्निंग 1 आवर वॉकिंग इन नेचर एंड इवनिंग स्पेंडिंग टाइम 1 आवर इन ग्रेवयार्ड। तो वो बोले इतना टाइम मैं नहीं दे सकता। बोले नहीं, आप लिखे हो, आप दे सकते हो, क्यों, आप काम आउटसोर्स कर दो। वो बोले नहीं, आउटसोर्स कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि काम इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वो बोले उसीलिए तो आपको ग्रेवयार्ड का एडवाइस है कि ऐसे बहुत लोग उधर सोए हैं, बैठे हैं, जो सोचते थे कि हमारे बिना ये काम नहीं होगा, हमारे बिना। बहुत सारे मदर सोचते थे कि बच्चे नहीं खा पाएंगे, कहाँ, हमारे बिना दुनिया टूट जाएगा, हमारे बिना कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे बिना धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा हमारे ऊपर। वो सब उधर बैठे और दुनिया अपने हिसाब से चल रहा है। तो आपको ये समझना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, डेथ इनएविटेबल। इसलिए अगर हम समझ जाए ना, फिर द्वेष, क्लेश, ये सब मिट जाएगा। टेररिज्म बहुत, जिस जगह को थोड़ी देर के लिए आए हैं, भाड़े का घर है भाई, 2 साल भाड़े का हो चाहे 100 साल का भाड़े का हो, सारे घर भाड़े के ही होता है। जिसको आप अपना मानते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का भाड़ा का घर होता है। तो आउटसोर्स करना चाहिए। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। आई हैव आउटसोर्स झाड़ू पोछा बर्तन और द वर्क्स। आई डोंट लाइक दैट मच। आई लाइक टू रीड बुक्स एंड राइटिंग समथिंग, एंड cooking is very ecstatic and precious for me, so I do that. Or another people also need to do get a job. So ये बस एक लाइन में बोली आउटसोर्स के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी हो, कि एवरीथिंग इज़ रिप्लेसेबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली द जो एनर्जी लेवल ये कांस्टेंट रहता है, बाकी सब रिप्लेसेबल हो जाता है। तो ये प्रेजेंट को समझने का बहुत बड़ा सूत्र है। मैं भी वी ऑल आर इन सेम बोट। कल से मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा अनुभव हो रहा है, जो पास्ट में हो गया वो तो अपना डेस्टिनी हम मान सकते हैं ना, चाहे हमारी गलती हो, किसी की भी गलती हो, किसी ने हर्ट किया, हमने किसी को हर्ट किया, कुछ भी हो, तो इसका सच में वैल्यू नहीं है। और जो प्रेजेंट है, आज सुबह में उठी तो मुझे लगा कि आज का दिन कितना प्रेशियस है, और इसको मैं कैसे जीऊँ ओवरऑल। और ऐसे हरीनेस के साथ भी नहीं जी सकते, क्योंकि वही हालत हो जाएगा कि मेरे बिना काम नहीं हो सकता, तो आप हमेशा भागते रहो। तो एक रिदम भी चाहिए, और एक आउटपुट अच्छा निकलना चाहिए, एक एक्स्ट्रा सी ग्रेस होनी चाहिए, और एक हैप्पीनेस होना चाहिए। फिर रात को अच्छे से नींद होना चाहिए, कि नींद में फिर हम में कुछ क्रिएटिविटी घटे, कि अगले दिन हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा जिए। आई डाइड एस्टरडे एंड रीबॉर्न अगेन टुमारो,
I died yesterday and reborn again today with a new body, mind and spirit, and will reborn again tomorrow with a more new body, more new refreshed body, mind and spirit. आज के लिए बस इतना सा. थैंक यू.